हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी क्लासेस में बादशाह सर आपका इंग्लिश गुरु। छात्रों, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो नाउन चैप्टर से ही रिलेटेड टॉपिक है और इसमें आज हम बताएंगे कि एपॉस्ट्रॉफी का यूज किसी नाउन के साथ अगर किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा और आपके पेपर में आता है तो कैसे आता है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है नाउन से ही रिलेटेड है और वो रिलेटेड है किससे? एपॉस्ट्रॉफी से। और एपॉस्ट्रॉफी का जब सिंबल लगाया जाता है तो ध्यान रखिएगा इस रूप में लगाया जाता है। एपॉस्ट्रॉफी का जब सिंबल लगाएंगे तो ऊपर ही की ओर लगाते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, ऐसे लिखा जाता है क्या? राम्स बुक। ठीक, अब राम्स बुक लिखा हुआ है तो ये एपॉस्ट्रॉफी का सिंबल कहाँ लगेगा? यहाँ पे लगेगा। ठीक, तो एपॉस्ट्रॉफी का पहली बात तो ये है कि एपॉस्ट्रॉफी का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, और आखिर क्यों करते हैं। तो एपॉस्ट्रॉफी का जो यूज किया जाता है यह ध्यान में रखिएगा, ये पोजेशन शो करने के लिए किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? पोजेशन शो करने के लिए किया जाता है। और पोजेशन ऐसे कह सकते हैं जैसे अधिकार शो करना, किसी पे किसी का अधिकार। अब अधिकार अगर शो करना होगा तो किसी नाउन पे ही अधिकार शो करना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम्स बुक। अब जब ये पॉइंट लिखा हुआ है राम्स बुक तो इसका मतलब क्या होता है? राम की किताब। ठीक, अब जब ये राम की किताब है तो इसको एक तो इस रूप में लिख सकते हैं और दूसरा अगर कहें तो क्या कहेंगे? द बुक ऑफ राम। ठीक है, ये भी कह सकते हैं द बुक ऑफ राम। चाहे इस रूप में लिखें चाहे इस रूप में लिखें, ये क्या शो कर रहा है? राम की किताब। मतलब ये आपका जो एपॉस्ट्रॉफी का यूज किया जाएगा ये पोजेशन शो करने के लिए ही लगाया जाएगा। ठीक, आप लोग देखते होंगे कि कई जगह जैसे लिखा रहता है ऐसे दे दिया गया राम्स गुड, या ऐसे कह दिए राम्स पुअर, या ऐसे कहें राम्स गॉन। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये एपॉस्ट्रॉफी का सिंबल तो लगा है, लेकिन ये एपॉस्ट्रॉफी का सिंबल अगर लगा है तो इसकी मीनिंग क्या निकलेगी? यहाँ पे तो हमने कह दिया राम्स बुक को क्या कहेंगे? द बुक ऑफ राम, मतलब राम की किताब। लेकिन यहाँ पे राम्स गुड लिखा है तो ध्यान में रखिएगा ये जो आपका दिया हुआ है गुड, ये ऐसा एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है? एडजेक्टिव है। तो इसका मीन्स क्या निकलेगा? या तो ऐसे कहेंगे राम इज़ गुड कहेंगे, क्या कहेंगे? राम इज़ गुड कहेंगे, राम अच्छा है, या ऐसे कहें राम वाज गुड कहेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पे अगर कह दिया राम इज़ पुअर कहेंगे या राम वाज पुअर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहा। ऐसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। क्या आया है? वर्ब की जब थर्ड फॉर्म आया है तो जाहिर सी बात है ये कोई और टेंस है। जैसे राम्स गॉन, तो इसका मीन्स क्या निकलता है? गॉन एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो किस में आता है? या तो पास्ट परफेक्ट में आता है या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैड का फॉर्मेट आता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैज का फॉर्मेट आता है। इसलिए इसका मीन्स जो निकलेगा राम हैज़ गॉन। ठीक है, तो एपॉस्ट्रॉफी का इस रूप में यूज किया जाता है। एपॉस्ट्रॉफी का अगर इस रूप में यूज किया जा रहा है, अगर वर्ब के साथ आ रहा है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब शो करेगा, और अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो भी हेल्पिंग वर्ब शो करेगा। लेकिन अगर किसी नाउन के साथ अगर आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा? एक अधिकार शो करेगा। ठीक है, पोजीशन शो करेगा, और ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। राम किस पे अधिकार है? राम का किताब पे है, इसलिए यहाँ पे जो मीनिंग निकलेगी द बुक ऑफ राम। अब इस रूप में लिखें चाहे इस रूप में लिखें। ठीक है, तो इतना पॉइंट तो समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम एक रूल बना लेते हैं, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 में ऐसे कह सकते हैं, अगर नाउन आपका सजीव है मतलब लिविंग थिंग्स है तो उसके साथ हम एपॉस्ट्रॉफी का सिंबल हम लगा सकते हैं। और कभी भी एपॉस्ट्रॉफी का अगर सिंबल लगाएंगे तो ध्यान में रखिएगा, चाहे राम हो चाहे सीता हो, उसमें पहले क्या करेंगे? एपॉस्ट्रॉफी का सिंबल लगाएंगे, फिर उसके बाद एस लगाएंगे। ठीक है, सीताज पेन।
ठीक। अब जब एपॉस्ट्रॉफी का सिंबल लगाने के बाद एस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये इसका मीन्स क्या निकलेगा, इसका मीन्स जो निकलेगा ये क्या निकलेगा, द पेन ऑफ सीता, ये फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो अगर सजीव है तो चाहे इस रूप में लिखेंगे चाहे इस रूप में लिखेंगे, दोनों सही होगा। ठीक है, आपके फॉर्मेट में भी लिखते हैं तो भी सही होगा, और एपॉस्ट्रॉफी के फॉर्मेट में लिखेंगे तो भी सही होगा। ठीक, इतना तो पॉइंट समझ में आ ही गया होगा। इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, और हाँ, एक अच्छी सी नोट्स बनाइएगा ताकि एग्जामिनेशन टाइम में आप इसको रिवीजन कर सकें। ठीक, चलिए अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 2 के ऊपर। पहला तो हमने बता दिया कि रूल नंबर 1 क्या है, अब रूल 2 में क्या है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो रूल 2 में ऐसे बात कहें, रूल 2 में ऐसे बात कहें कि जैसे नॉन लिविंग थिंग्स होता है, अभी तक तो लिविंग थिंग्स के बारे में बात की है सजीव के लिए, लेकिन अगर हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, अगर नॉन लिविंग थिंग्स आए तो कैसे यूज करेंगे। तो जैसे कहा कि बुक्स प्राइस, ठीक, बुक्स प्राइस ऐसे कहें। अब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अगर एपॉस्ट्रॉफी का सिंबल लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लिविंग थिंग्स के साथ एपॉस्ट्रॉफी का सिंबल लगाते थे तो सही होता था, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अगर एपॉस्ट्रॉफी का सिंबल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऊपर हम ऐसे लिख लेते हैं, जनरली, ऐसे लिखेंगे, जनरली एपॉस्ट्रॉफी, जनरली एपॉस्ट्रॉफी, और यहाँ पे ऐसे सिंबल दे देंगे, इज रॉन्ग विद नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसे कर देते, नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसे कहेंगे कि एपॉस्ट्रॉफी का जो यूज किया जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अगर यूज कर देंगे तो क्या होगा, वो गलत होगा। मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जब भी हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे अगर, तो इसको हम ऑफ के फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे, द प्राइस ऑफ बुक। ठीक है, ऐसे कहेंगे द प्राइस ऑफ बुक। अब ये सही होगा। अगर आपके पेपर में ऐसे लिखकर आया और निर्जीव है, अगर निर्जीव है, एपॉस्ट्रॉफी का सिंबल लगा तो वो गलत होगा। हम लिखेंगे तो इस रूप में लिखेंगे। अगर इम्प्रूवमेंट करना होगा तो यही ऑप्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही कह देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही, मतलब ये कॉमन एग्जाम्पल है क्योंकि पेपर में आया ही है, टेबल्स लेग्स। ऐसे कह दिए, टेबल्स लेग्स। अब जब ये टेबल्स लेग्स आया तो टेबल आपका क्या है, निर्जीव है, और जब ये निर्जीव है तो जाहिर सी बात है इसके साथ एपॉस्ट्रॉफी का अगर सिंबल लगा देंगे, एपॉस्ट्रॉफी का अगर सिंबल लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको अगर सही करना होगा तो क्या करेंगे, इसको सही करेंगे तो कहेंगे द लेग्स ऑफ टेबल। ठीक, इस रूप में होगा। ठीक है, तो आज जो हमने सीखा क्या, कि अगर लिविंग थिंग्स होगा तो एपॉस्ट्रॉफी का सिंबल लगाएंगे तो सही होगा, लेकिन नॉन लिविंग के साथ अगर एपॉस्ट्रॉफी का सिंबल लगा देंगे तो गलत होगा। ठीक, ये हो गया आपका रूल नंबर 2। अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, रूल नंबर 3 में क्या होगा और कैसे आएगा पेपर में, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इसको भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा अच्छे से। बाकी आपको क्वेश्चन हम करवाएंगे जब नया वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा देंगे। और हाँ, इसका एप्लीकेशन पे हम प्रैक्टिस भी करवाते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो केबी क्लासेस का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इंस्टॉल करने के बाद अपना डेटा जो भी होगा, नंबर होगा, नेम होगा, उसको फिल करने के बाद उसको क्या करना है, बस एक मैसेज कर देना है कि हाँ मैंने ये ये एप्लीकेशन मैंने क्या कर दिया है, इंस्टॉल कर लिया है, आप मुझे बैच में ऐड कर लीजिए। उसके बाद मैं इसको बैच में ऐड कर लूँगा और आप से एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी होगा क्वेश्चन तो उसको हम उस पर डिस्कशन भी करवाते रहते हैं और प्रैक्टिस भी करवाते रहते हैं। ठीक, तो वो इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अपने रूल नंबर 3 पे। जैसे रूल नंबर 3 जो है,
उसमें बात कर लेते हैं। तो रूल नंबर 3 में कुछ इस प्रकार है कि अगर आपका नाउन प्लूरल हो, कॉमन नाउन हो, और वो भी क्या हो, प्लूरल हो, और उसमें एपॉस्ट्रॉफी का सिंबल कैसे लगाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे इफ नाउन्स आर प्लूरल एंड द लास्ट वर्ड एंड विद एस। अगर नाउन प्लूरल हो और लास्ट वर्ड किससे, एस से एंड हो, तो एपॉस्ट्रॉफी का जो सिंबल लगेगा वो किस रूप में लगेगा। तो जैसे हम कह दें कि बॉय है, ये कॉमन नाउन है ही है, बॉय का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। ध्यान में रखना, प्रॉपर नाउन के साथ आप ऐसा मत करिएगा कि राम है तो राम का प्लूरल बना दे, राम्स हो जाए। ठीक, कॉमन नाउन है, ठीक, कॉमन नाउन का प्लूरल बॉय का हो जाएगा क्या, बॉयज हो जाएगा। ऐसे ही गर्ल है, गर्ल का अगर प्लूरल बनाएंगे क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, बेबी है, बेबी का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेबीज हो जाएगा, बेबीज। ठीक, तो इसमें अगर हम एपॉस्ट्रॉफी का सिंबल अगर लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, अगर इस पे लगा दिए एपॉस्ट्रॉफी का सिंबल, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है, तो जब ये बात आ गई सिंगुलर की, तो अगर इस पे हम एपॉस्ट्रॉफी का अगर सिंबल लगा देंगे तो ध्यान रखिएगा ये गलत होगा। इसके साथ एपॉस्ट्रॉफी का सिंबल नहीं लगेगा, कभी भी लगेगा तो प्लूरल के साथ लगेगा। और जब प्लूरल के साथ एपॉस्ट्रॉफी का सिंबल लगाना होगा तो सिर्फ हम एपॉस्ट्रॉफी सिंबल लगाएंगे, उसमें कोई एस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, ऐसे ही लिख देना है, बॉयज़, गर्ल्स, बेबीज़, टॉयज़, कुछ भी लिखना होगा। अगर इस रूप में लिख दिए, बॉयज़ लिखे और उसमें एपॉस्ट्रॉफी लगा दिया, फिर उसके बाद एक और एस ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर हम सेंटेंस में लेकर आएँ या ऐसे कैसे यूज कर ले, ये तो सिंपल सा ऐसे हो गया, तो ऐसे कहें, सेंटेंस में अगर लेकर चलें तो एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे कहें, बॉयज़, आप क्या करेंगे, बॉयज़ हॉस्टल ऐसे कह दें, बॉयज़ हॉस्टल इज इन दिस एरिया कर देते हैं। ठीक है, इन दिस कॉलोनी कह दें, इन दिस विलेज कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो आया है बॉयज़ हॉस्टल, ठीक है। अब ये जब लड़कों का छात्रावास है, देखिए ना, यहाँ पे एक पॉइंट और आ गया, इज का प्रयोग हुआ। अरे जब प्लूरल पे लगा हुआ है तो इज का क्या ज़रूरत है, यहाँ पे प्रयोग करेंगे क्या, आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल हो गया। लेकिन एपॉस्ट्रॉफी का जो सिंबल यूज किया गया किसमें लगाया गया है, एस के बाद ही लगा दिया गया है, उसमें कोई एस ऐड नहीं किया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना जरूर। ठीक, ये रहा आपका क्या, कि जब नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा तो एपॉस्ट्रॉफी का सिंबल ऐसे लगाएंगे। लेकिन आपके दिमाग में कुछ पॉइंट ऐसे भी चल रहे होंगे कि अगर नाउन प्लूरल है और एस से एंड ना हो तब। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो प्लूरल तो होते हैं लेकिन एस से एंड नहीं होते हैं, तो उनका कैसे यूज करेंगे, तो उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक, इसको ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे। ठीक है, पॉज कर लीजिएगा, उससे देख करके तब लिख लीजिएगा। चलिए, रूल नंबर 3 में ही एक सेकंड बना लेते हैं, और सेकंड में क्या बताएंगे कि अगर नाउन, इफ नाउन्स आर प्लूरल एंड द लास्ट वर्ड, यहाँ पे डोंट कहते हैं, डोंट एंड विद एस, ऐसे कहें, एंड द लास्ट वर्ड डोंट विद एंड विद एस। तो ये जब फॉर्मेट आया तो जैसे एक आता है चाइल्ड, चाइल्ड है, और चाइल्ड का अगर हम प्लूरल बना दिए, क्या कहें, चाइल्ड का प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कह दें मैन है, मैन का प्लूरल बनाएंगे क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। ऐसे ही वुमेन है, वुमेन का अगर प्लूरल बनाए तो क्या कर देंगे, विमेन कर देंगे। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखना, जितने भी ये प्लूरल बने हैं,
इनमें क्या एस से एंड है? नहीं एंड है ना। जब एस से एंड नहीं है तो क्या करना है, इसमें एपॉस्ट्रोफी का सिंबल लगाएंगे और उसमें क्या करेंगे, एस ऐड कर देंगे। ऐसे इसमें क्या है, एपॉस्ट्रोफी का सिंबल लगाए और एस ऐड कर दिए, फिर इसमें भी क्या है, एपॉस्ट्रोफी का सिंबल लगाए और एस ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी जब लिखना होगा, अब इसमें पोजीशन शो करना होगा तो कोई ना कोई नाउन ले आएंगे। तो ऐसे कहें चिल्ड्रंस टॉयज कह दें, मेंस वेयर कह दें, वुमेन्स क्लब कह दें या वुमेन्स रूम कर दें। तो जब ये आएगा तो पोजीशन शो करना था, पोजीशन भी शो कर दिया, और एपॉस्ट्रोफी का यूज जैसे करना था तो क्या किए, एपॉस्ट्रोफी लगाए उसके बाद एस लगा दिए। ठीक, तो ये इसी रूप में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एपॉस्ट्रोफी का आखिर काम क्या है। काम क्या है, पोजीशन शो करना है और उसको कैसे यूज करना है। तो रूल 1 में बता दिया कि अगर सजीव होगा तो उसके साथ क्या करेंगे, एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर भी सकते हैं और आपके फॉर्मेट में लेकर आएंगे तो वो भी सही होगा। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यही कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी और भी एपॉस्ट्रोफी से रिलेटेड और रूल्स हैं जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि और भी रूल्स कौन कौन से हैं और उसका कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।